सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने विश्वास के बारे में रखेगी कि सात संगत जी हमें अपने सतगुरु पर कैसा विश्वास करना है, किस तरह विश्वास के साथ अपने सतगुरु का हाथ पकड़ना है। सात संगत जी, यदि हम विश्वास के साथ अपने सतगुरु का हाथ अपने हाथ में लिए रखेंगे और सात संगत जी सतगुरु हमारा हाथ पकड़े रखेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से हम अपने काम संवार सकते हैं। सात संगत जी, दासी एक विश्वास पर ही बात रखेगी कि सात संगत जी एक बार सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे कोई डाकू बैठा हुआ था। वहाँ एक पंडित आया और सड़क के किनारे एक ढाबे के पास बैठ गया। सात संगत जी, लोग जल्दी से उसके लिए एक आरामदेह कुर्सी ले आए और उसे चाय नाश्ता दिया। अचानक सात संगत जी कुछ लोग हड़बड़ाए हुए भागे भागे उसकी ओर आए। पंडित ने इस बौखलाहट का कारण पूछा। गांव के मुखिया ने अधीर होकर कहा, दूसरे गांव से एक आदमी आया है जो दावा करता है कि परमात्मा सुई के छेद में से गुजर सकता है। सात संगत जी, पंडित मुस्कुराया और बड़े रौब से बोला, यह सब बेवकूफ़ी है। भला परमात्मा सुई के छेद में से कैसे गुजर सकता है? यह देहाती कोई पागल लगता है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। सात संगत जी, भीड़ धीरे धीरे चुपचाप छंटने लगी। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ डाकू, जिसने अपना चेहरा टोपी से ढका हुआ था, धीरे से बोला, परमात्मा वह तो कुछ भी कर सकता है, इसे कहते हैं विश्वास। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बावजूद पंडित का विश्वास पक्का नहीं था कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जबकि पाप कर्मों में लिप्त होने पर भी डाकू को यह एहसास था कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कहा जाता है कभी कभी कोई पापी जीत जाता है और जहाँ कोई साधु चूक जाता है। विश्वास एक ऐसा भरोसा है जिसे सात संगत जी इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता और जिसे हमारा मन समझ नहीं पाता। विश्वास के मायने हैं कि उस बात पर यकीन करना जिसे हम साबित नहीं कर सकते। विश्वास से मिलने वाली शक्ति ही हमें कायम रखती है। अगर हम कुछ ठीक चल रहा है तो सात संगत जी हम जिंदगी की रो में बहते रहते हैं, लेकिन सात संगत जी जब हमें लगे कि हम सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, तब संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। उस समय सात संगत जी विश्वास हमारा आधार बनता है। विश्वास में इतनी ताकत है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी सात संगत जी पूरा हो जाता है। जीवन में आने वाले अलग अलग हालात में अगर हमारा विश्वास डोल जाता है तो यह विश्वास नहीं है। जिस तरह सात संगत जी शादी के वक्त कस्में लेते हुए हर हाल में साथ निभाने का वायदा किया जाता है, चाहे बीमारी की हालत हो या सेहत अच्छी हो, हालत अच्छे हो या बुरे, उसी तरह विश्वास से भी यही स्थिति होती है। जीवन में चाहे किसी भी मुश्किल घड़ी आए, हमारा विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। हम अपने आसपास ध्यान दें तो हमें हर तरफ परमात्मा के चमत्कार ही नजर आएंगे। सात संगत जी, क्या प्रकाश और अंधकार की हर घड़ी चमत्कार नहीं है? क्या यह चमत्कार नहीं कि हर इंसान का चेहरा एक दूसरे से अलग है? क्या यह चमत्कार नहीं कि किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जाति, धर्म या नस्ल में पैदा होने वाले बच्चे के मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है? सात संगत जी, रंग बिरंगे इंद्रधनुष का दिखाई देना क्या चमत्कार नहीं है? विज्ञान और तकनीकी उन्नति इन चमत्कारों के सामने कुछ भी नहीं है। विज्ञान मनुष्य को चांद तक भले ही ले जाए, लेकिन यह एक नया चांद नहीं बना सकता, ना ही यह एक और सूरज बना सकता है। यह जानवरों का प्रतिरूपण भले ही कर ले, लेकिन असली जानवर नहीं बना सकता। सात संगत जी, चमत्कार सिर्फ हमारे विश्वास की वजह से होते हैं। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ चमत्कार ही नहीं हो सकते। जहाँ विश्वास है वहाँ हमें अपने आसपास चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। सात संगत जी, विश्वास और सत्य एक ही है। परमात्मा के नज़रिए से यह सत्य है और हमारे नज़रिए से विश्वास है। सात संगत जी, हजरत निजामुद्दीन
ओलिया का एक किस्सा इस बात का बिल्कुल सही उदाहरण है। उनके 22 शिष्य थे और हर शिष्य उनका वारिस बनना चाहता था, एक यह देखने के लिए कि उनसे सबसे अच्छा भगत कौन है। हजरत निजामुद्दीन ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक दिन बाजार में घूमते हुए वह उस इलाके में चले गए जहाँ वेश्याओं के कोठे थे। सभी देखने वालों को हैरानी में डालते हुए हजरत निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे में अंदर चले गए और अपने शिष्यों के बाहर ठहरने के लिए कहा। शिष्य हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि उनके मुर्शिद ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, हजरत निजामुद्दीन ने वहाँ की मालकिन से कहा कि उन्हें एक रात के लिए कमरा चाहिए और उनके लिए थोड़ा भोजन और शरबत भी भेज दिया जाए। साथ संगत जी, शिष्य बाहर से सब कुछ देख रहे थे कि उनके मुर्शिद के कमरे में खाने पीने का सामान भी ले जाया जा रहा है। उनके मन में बुरे गंदे ख्याल आने लगे और वो बहुत ही उदास हो गए। वो सोचने लगे कि उनके मुर्शिद खाने पीने और वेश्या के पास जाने जैसी हरकत करके उनका विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं। साथ संगत जी, जैसे जैसे रात बीतती गई, एक एक करके उनके शिष्य उचाट होकर वापस जाने लगे। सुबह होने पर साथ संगत जी, जब मुर्शिद नीचे आए तो वहाँ सिर्फ एक ही शिष्य उनका इंतजार कर रहा था। जब मुर्शिद ने पूछा कि वह भी दूसरों की तरह चला क्यों नहीं गया, तो शिष्य ने जवाब दिया, मुर्शिद, मेरा ठिकाना तो आपके चरणों में ही है। केवल एक ही शिष्य का गुरु में विश्वास डामाडोल नहीं हुआ, केवल उसी को अपने मुर्शिद पर पूरा विश्वास हुआ, भरोसा हुआ। वह प्यारे साथ संगत जी शिष्य था अमीर खुसरो। साथ संगत जी, जिनके कलाम में अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति प्रेम ही प्रेम भरा है। उनके कलाम के कारण हम आज भी साथ संगत जी उन्हें याद करते हैं। क्या हमें विश्वास है या नहीं है? हम अपनी शंकाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वह हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हालात वैसे भी हों जैसे दिखाई देते हैं। शिष्य के रूप में हमें कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो असल में भ्रम और गलतफहमियां ही होते हैं, लेकिन उस समय वही सही दिखाई देते हैं। साथ संगत जी, यदि हमारे सत्संग तरक्की ना होने के कारण मन में ठहराव नहीं है तो हमें मुसीबतें, परेशानियां, दुविधाएं और अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इन रुकावटों के आगे घुटने टेक देते हैं या रुकावटें हमें सतगुरु के अमर उपदेश की ज़रूरत और उसकी अहमियत को समझने नहीं देगी, सत्य की प्राप्ति के लिए हमने जो वचन दिया है, हमारा साथ संगत जी उतावलापन हमें उनसे दूर कर देगा। साथ संगत जी, हम बड़े जोश और उम्मीद से संत मत पर आते हैं, लेकिन जरा भी ऐसी कोई रुकावट खड़ी हो जाए जिस पर हमारा वश न हो, हम निराश हो जाते हैं। साथ संगत जी, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जब तक हम अपनी अज्ञानता को दूर नहीं करते, ये रुकावटें हमारी लगन और हमारी नज़रिए को जोखिम में डाल देगी। साथ संगत जी, अगर प्रेम, प्यार, विश्वास, दृढ़ संकल्प और खुली सोच हमारे भरोसे का आधार होंगे तो फिर हमारा विश्वास कभी डामाडोल नहीं होएगा। प्यारी साथ संगत जी, यही विश्वास पर ये जो प्यारी साथ संगत जी छोटी छोटी कहानियाँ के रूप में होती हैं, ये हमारे विश्वास को पक्का करती हैं। प्यारी साथ संगत जी हमें विश्वास पक्का करने की सीख देती हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, हम भी और दासी भी प्यारी साथ संगत जी अपने लिए भी यही मांगती है कि हमें भी प्यारी साथ संगत जी अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास हो जाए, ताकि प्यारी साथ संगत जी फिर हमें दुनिया का कोई भी प्यारी साथ संगत जी हमें कोई भी ऐसा कदम ना उठाना पड़े जहाँ पर प्यारी साथ संगत जी हम डामाडोल हो जाएं। हम अपने सतगुरु के चरणों के साथ लगकर हर विश्वास को प्यारी साथ संगत जी कायम कर पाए। हम प्यारी साथ संगत जी दासी अपने लिए भी यही झोली फैलाकर भीख मांगती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माँ के साथ चरणों में लगी रहे और प्यारी साथ संगत जी अंतिम श्वासों तक दासी सतगुरु माँ का नाम लेते लेते सिमरन करते हुए प्यारी साथ संगत जी दासी के अंतिम श्वास निकल जाए। तो यही प्यारी साथ संगत जी दासी की मांग है। साथ संगत जी दासी ज़्यादा कुछ बोल गई होगी। जो भी प्यारी साथ संगत जी दासी से गलती हुई है, दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी
दासी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।